हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में नॉन हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। नॉन हिंदी किसके लिए होता है? तो ये उर्दू वाले बच्चों के लिए होता है और मैथिली वाले बच्चों के लिए होता है। तो जो भी बच्चे उर्दू है जिनका या जिनका मैथिली है उनके लिए क्लास है। आप लोग क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन हिंदी का जो चैप्टर 3 है, करमवीर। करमवीर बाबू क्या है? कविता है, जो एक मोटिवेशनल कविता है। इसको पढ़ने से एकदम जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो एकदम मोटिवेट हो जाते हैं। और इससे बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। तो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाइएगा कब? तो जब इस कविता को काफी अच्छी तरीके से पढ़िएगा, उसका अर्थ समझिएगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न भी बना दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। सबसे पहले हम इस कविता का अर्थ बताएंगे, फिर अगली क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता का, करमवीर कविता का संपूर्ण अर्थ जान लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब्सक्राइब वाला बटन होता है, इसको दबाना है। फिर बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबा के ये नोटिफिकेशन ऑल पे आपको कर लेना है। जैसे ही आप लोग नोटिफिकेशन ऑल पे करिएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो फिर आपके पास जब भी यहाँ पे लाइव क्लास लिया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप लोग क्लास में जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जो करमवीर कविता है बाबू, इसके लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका पूरा नाम आपको याद रखना है। नाम देखने में इनका बहुत बड़ा लगता है लेकिन ये बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, मतलब याद करने में बहुत ही आसान है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, एक दो बार बोलिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध करमवीर कविता के लेखक है। आप लोगों के पास अगर इस कविता का किताब है तो ऊपर में आप लोग देखिए पीला कलर का इतना वर्ड लिखा रहता है, ठीक है। और इसमें से बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता निर्धारित करती है। कर्म का मतलब होता है आपका कर्म क्या है, यानी सभी चीज का एक कर्म होता है सभी लोगों का। हमारा कर्म क्या है? तो हमारा कर्म है अभी आप लोगों को पढ़ाना और बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत ही अच्छा नंबर आपको दिलवाना, ठीक है ना। ये हमारा कर्म है। आपका कर्म क्या है बाबू? तो अभी आप लोगों को आपका कर्म है एकदम मन लगा के पढ़ाई करना, वो आपका कर्म है। आपके पिताजी का कर्म क्या है? पैसा कमाना, अपने घर परिवार को अच्छे से देखभाल करना, वो उनका कर्म है, ठीक है। आपकी माँ का कर्म क्या है? तो खाना बनाना, खिलाना, आप लोगों को बढ़िया से परवरिश देना, वो उनका कर्म है। तो सब किसी का कुछ ना कुछ कर्म होता है। और जो कर्म होता है, अगर कर्म के प्रति कोई भी निष्ठा कर ले, अगर आप लोग पढ़ाई के प्रति निष्ठा कर लीजिएगा कि मुझे पढ़ लिख के टॉपर बनना है, तो आप लोग एक दिन जरूर सफल हो जाइएगा और आप लोग जरूर टॉपर बन जाइएगा। वही लिखा गया है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही, अगर आप लोग कर्म के प्रति निष्ठा कर लेते हैं, अगर आप ठान लेते हैं कि मुझे टॉपर बनना है, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है ना। यानी यहां पे लिखा गया है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता निर्धारित करती है। अगर आप कर्म करने की ठान लिए हैं कि मुझे पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आप लोग बन जाइएगा। अगर आप लोग एकदम मेहनत से, अपने एकदम दिल लगा के अगर आप लोग पढ़िएगा, एकदम मेहनत करके पढ़िएगा, तो बन जाइएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ देगा कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डैश निर्धारण करती है, यानी ये खाली स्थान ये आपका सफलता बीच में से काट देगा। बोलेगा कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डैश का निर्धारण करता है, यानी क्या निर्धारण करता है? तो कर्म के प्रति निष्ठा ही बाबू व्यक्ति की सफलता निर्धारित करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आता है, आपको याद रखना है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने की काम करती है। और जो बाधा होता है ना, जो अड़चन होता है, आप लोग पढ़ने बैठिएगा तो बहुत सारा अड़चन आता होगा। आप लोग देखते ही होंगे, कभी पेन खत्म हो गया, फिर कभी पढ़ने बैठे तो बाबूजी बुला लिए, दादा बुला लिए, ठीक है ना, पढ़ने नहीं, मतलब होता है ऐसे। जब आप लोग काम करने जाइएगा उसमें बहुत सारा बाधा आएगा। जब आप लोग बोलिएगा आज रात को हम पढ़ेंगे, आज शाम 5-6 बजे से बैठ जाएंगे या रात 11 बजे तक पढ़ेंगे, अगर आप सुबह सोच लीजिएगा तो रात होते होते
होते इतना भारी काम लग जाएगा कि आप रात में पढ़ ही नहीं पाइएगा। तो ये बाबू बाधा है, और जो बाधा को हरा देगा ना वही निखरता है। जो बाधा से बाबू उलझ गया, जो बाधा से हार गया, बाधा यानी होता है कठिनाई, जो कठिनाई से हार गया समझिए वो लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेगा। वही लिखा गया है कि बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। अगर आप लोग कर्म करने चल दिए, पढ़ाई करने चल दिए, अगर उसमें कोई बाधा आ रहा है, उस बाधा से मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आ रहा है जो आपसे नहीं बन रहा है, अपने टीचर से पूछ के बना लीजिए। अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन को ही आप लोग छोड़ देते हैं तो फिर वो आपके मतलब आपके पढ़ाई में वो एक बाधा रहेगा, ये आपका दिमाग बार बार जाएगा वो हमसे नहीं बना, कहीं वही बोर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या होगा, तो आपका पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगा। और जो बाधा होता है ना, जो कठिनाई होता है, वही मनुष्यों को निखारता है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहां से भी ऑब्जेक्टिव आता है, आपको याद रखना है कि बाधाएं व्यक्तित्व को जो बाधाएं हैं किसको निखारने का काम करती है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो बाधाएं हैं वो किसको निखारने का काम करती है। तो बाधाएं बाबू किसको निखारने का काम करती है, तो आपको याद रखना है व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। अब ये जो कविता है वो उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो बाधाओं से लड़ के आगे बढ़े हैं। ठीक है ना, जैसे देश का आजादी हुआ, देश के आजादी में बाबू कितना बाधा हुआ, कितना अड़चन आया, लेकिन जो देश के बाबू देश के बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे वो क्या किए, सारा बाधाओं से लड़ते हुए जूझते हुए कितनों को अपना जान गंवाना पड़ा, फिर हम लोग क्या हुए, हम लोगों का देश आजाद हो गया। फिर तो आज हम लोग आजादी से घूम रहे हैं ना, नहीं तो फिर क्या होता, हम लोग गुलाम ही रहते। तो देखिए कोई भी चीज है ना, आपको क्या करना, अगर आपको कुछ बनना है तो सबसे पहले आपको दिल में ठानना पड़ेगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको आपको मन में ठानना पड़ेगा कि भाई निष्ठा करना पड़ेगा कि हम टॉपर बनेंगे। ठीक है, उस आप लोग तो ठान लिए, 2 मिनट लगेगा, बोल लिए कि हम टॉपर बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आप टॉपर ऐसे ही नहीं बनिएगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने जाइएगा उसमें बाधा आएगा, फिर उस बाधा को भी आपको हराना पड़ेगा, फिर आप लोग क्या बनिएगा, टॉपर बनिएगा। और इस कविता में उन्हीं कर्मशील लोगों का बात किया गया है जो बाधाओं से लड़के और एक संसार में अच्छा आदमी हुए हैं। ठीक है ना, कैसे हुए हैं आपको बताना है। तो चलिए यहां से 2-3 ऑब्जेक्टिव आता है वो हम आपको बता दिए, और ये भी आपको याद रखना है कि करमवीर कविता के लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब हम लोग कविता के तरफ चलते हैं और देखिए, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है लाइन, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखकर बाधा विविध, यानी विविध का मतलब होता है बहुत सारा, भिन्न भिन्न अलग अलग बाधा। अलग अलग बाधा देखकर जो कर्मशील लोग होते हैं ना वो कभी भी घबराते नहीं है। जो कर्म करने वाले लोग हैं ना वो कभी भी घबराते नहीं है। मान लीजिए आपका पढ़ाई करने का मन किया, ठीक है, पढ़ने आप लोग बैठ गए, फिर अब इधर से आ रहा है कि ये ला दो सामान, उधर से आवाज आ रहा है ये काम करो वो काम करो, लेकिन जो कर्मशील लोग होते हैं फिर क्या करेंगे, सारा लोग काम करके फिर बैठ जाएंगे पढ़ने। ये होता है बाधाओं को हराना। ठीक है, तो यहां पे लिखा गया है कि देखकर बाधा विविध, यानी विविध का मतलब होता है बहुत सारी बाधा यानी अड़चन, रुकावट, कठिनाई को देखकर जो कर्मशील लोग होते हैं वो कभी भी घबराते नहीं है। जो मेहनती लोग हैं वो कभी भी घबराते नहीं है। और जो कर्मशील लोग नहीं होते हैं वो थोड़ा सा कठिनाई पड़ेगा तो पूरा एकदम घबरा जाएंगे, बोलेंगे मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो जो कर्मशील लोग होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं बाबू, सहनीय होते हैं, वो बाधा को सह लेते हैं। ठीक है ना, और जो इनमें सहने की क्षमता नहीं है बाधा को, वो हार मान लेते हैं पहले। तो अगर आपको उच्च स्थान प्राप्त करना है तो बाधा को आपको हराना पड़ेगा। तो देख बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। और जो कर्मशील लोग होते हैं ना वो बाबू कभी भी भाग के भरोसे नहीं बैठते हैं। ठीक है ना, वो मेहनत करके खाते हैं। कुछ लोग होते हैं तो वो बोलते हैं चलिए काम करने, तो नहीं, भाग में होगा तो काम मिलेगा, भाग में नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो कुछ लोग भाग भरोसे रह जाते हैं। तो जो भाग भरोसे रहेंगे ना वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे बोलेंगे भाग में होगा तो पास हो जाएंगे, भाग में नहीं होगा तो फेल हो जाएंगे। भाई मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे पास हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पे वही लिखा गया है, रह भरोसे
भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यानी जो कर्मशील लोग होते हैं ना, वो भाग पे भरोसा नहीं करते हैं, वो मेहनत पे भरोसा करते हैं और मेहनत करके भाग बदलते हैं अपना। ठीक है ना। काम कितना ही कठिन हो किंतु उगताते नहीं है, यानी काम कितना भी मुश्किल है, काम कितना भी भारी है, लेकिन बाबू वो अघुताते नहीं है। उगताते यानी अघुताते नहीं है, यानी उससे परेशान नहीं होते, काम छोड़ के भागते नहीं है, उसको 100% करेंगे तभी वहां से हटेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सवाल आ गया भारी बनाने के लिए मैथ, कुछ बच्चे होंगे उगता जाएंगे, भाई हमसे नहीं बनेगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसे छोड़ देंगे। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, उसको सीखेंगे, मेहनत करेंगे, सीखने में मेहनत करेंगे, पसीना बहवाएंगे, दिमाग खर्च करेंगे, सीख जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में उसे बना देंगे। और एक आदमी होगा जो अभी मेहनत नहीं करेगा, उसे कठिन लगेगा, बोर्ड एग्जाम में जाके उस क्वेश्चन को छोड़ देगा। नंबर किसे मिलेगा? तो जो मेहनती है। वही यहां पे लिखा गया है, काम कितना भी कठिन हो किंतु वो उगताते नहीं है। कितना भी कठिन काम हो, कितना भी भारी काम हो, छोड़ के हटते नहीं है, उसको पूरा करके ही हटेंगे। भीड़ में चंचल जो बने, जो वीर दिखलाते नहीं। और जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, भीड़ में चंचल नहीं बनते। कुछ लोग आप लोग देखे होंगे गांव में, कुछ लोग ऐसे लोग होंगे ना, जहां पे देख लेंगे 10 आदमी खड़ा है तो अपना बड़ाई करने लगेंगे, घर के लोग का बड़ाई करने लगेंगे, लइका फैका का बड़ाई करने लगेंगे, बोलेंगे हम इतना कमाते हैं, हम उतना। कोई पूछने नहीं जाएगा कि आप कितना कमाते हैं, लेकिन ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा। कुछ लोग मतलब बिना मतलब का ज्ञान देते रहते हैं। तो जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, एकदम चुप रहते हैं। जिसके पास ज्ञान रहता है वो चुप रहते हैं, और जिसके पास ज्ञान नहीं रहता है वो उछलते रहते हैं, चंचल बनते, भचर भचर बोलते रहते हैं। ठीक है। तो भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, यानी जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, भीड़ में बाबू कूदते फांदते नहीं है, एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, शांति से रहते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। हो गए एक आन में, यानी कुछ होता है ना कि आन में पढ़ लिख के आप, अगर आपसे बोल दिया जाए, कोई आके बोल दिया पड़ोस का कि तुम नहीं, अच्छा नंबर नहीं लेके आ पाएगा, और आप लोगों के दिमाग में आन आ गया। आन आना का मतलब होता है ठान लेना। ठीक है ना। आप लोगों ने ठान लिया कि वो बोला है कि मेरा अच्छा नंबर नहीं आएगा, हम इतना पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा, तो ये होता है आन। जो कर्मशील लोग होते हैं ना, ये ठान लेते हैं और जो भी नहीं होने वाला है ना उसे कर देते हैं, और अपने जो बुरे दिन है ना उसको भी भले में बदल देते हैं, यानी खराब दिन को भी अच्छा कर देते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग यहां पे लिखा गया है, हो गया एक कान में बुरे दिन भी भले, यानी वो ठान लेते हैं कि मुझे ये करके अपना बुरा दिन समाप्त करना है, पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बन जाना है, अच्छा पैसा कमाना है, घर का दुख दूर करना है, जो घर में जो दुख है उसे दूर करना है, गरीबी वाला। तो ये आपको याद रखना, अगर आप ठान लीजिएगा, अगर आप में आन होगा, अगर आप में घमंड होगा, ठीक है ना, अगर आप ठान लेते हैं तो बुरे दिन भी आपके क्या हो जाएंगे? भले हो जाएंगे। सब जगह सब काल में वही मिले फले फूले। कौन? तो कर्मवीर लोग। जो कर्मवीर लोग हैं ना, वो सब काल में सब जगह वही फले फूले मिलते हैं। वही बाबू जो मेहनती लोग हैं वही आगे बढ़ते हुए आपको दिखते हैं, और जो मेहनती लोग नहीं हैं वो बाबू कभी भी आगे नहीं बढ़ते। वही लिखा गया है, सब जगह सब काल में वही फले फूले। फले फूले यानी उसके घर में सब चीज होगा, उसके घर में गरीबी नाम का चीज नहीं होगा, दुख बीमारी का कोई नाम नहीं होगा। ठीक है ना। जो कर्मवीर लोग होते हैं। आगे चलिए, यहां पे आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही। अब यहां पे लिखा गया है कि जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, कल के लिए काम नहीं छोड़ते हैं। अगर आज ये काम समाप्त करना है तो कर्मवीर लोग आज ही करके वो काम समाप्त कर देते हैं, कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। सोचते कहते जो कुछ कर दिखाते वही, यानी जो सोचते हैं, जो वो बोलते हैं वही कहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि बोलेंगे कुछ और, आपके मुंह पे कुछ और बोल दिए, फिर जाके उधर कुछ और बोल दिए। लेकिन जो कर्मवीर लोग होते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, दूसरा वो नहीं करेंगे। यानी जबान के वो पक्का होते हैं। ठीक है ना। जबान के क्या होते हैं? कर्मवीर लोग पक्का होते हैं। जो सोचते हैं, जो कहते हैं वही करके वो दिखाते हैं। ये नहीं कि अपने जबान से फिसल जाएं, नहीं। मानते जी की हैं, सुनते सदा सबकी हैं। यानी जो कर्मवीर लोग है ना, जो कर्मवीर है, जो मेहनती है, सब लोग ज्ञान दे के चला जाता है, वो सबका ज्ञान सुन लेते हैं, लेकिन करते किसके हैं? तो जो उसको अच्छा लगता है, अपने मन का करते, दूसरा का ज्ञान नहीं लेते हैं। दूसरा बोल के चला गया कि ये ऐसे 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 होगा। सुनते सबकी हैं, सुनते सदा सबकी हैं, लेकिन करेंगे अपने जी की। जी यानी अपने मन की। करेंगे अपने मन की, सुनेंगे सबके। यानी सब लोग आके बोल देगा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, सबका सुन लिए, लेकिन करेंगे अपने मन की। ठीक है। वो होते हैं कर्मवीर। जो मदद करते ही
जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में अपने आप ही। और जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, दूसरे के दरवाजे पे नहीं जाते हैं मदद की भीख मांगने के लिए, वो खुद अपना आप ही अपने आप ही क्या करते हैं, खुद का मदद करते हैं। दूसरे का भरोसा नहीं रहते कि वो मदद करेगा, वो हेल्प करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। वो कर्मवीर अपने हिसाब से अपने दम पे वो लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भूल कर वे दूसरों की मुंह कभी ताकते नहीं। और जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, दूसरे के मुंह नहीं ताकते, दूसरे का भरोसा नहीं बैठते हैं, वो अपने मेहनत में यकीन करते हैं और मेहनत के दम पे रोटी लाते हैं। दूसरे का भरोसा में नहीं कि वो देगा तो हम खाएंगे, मुंह नहीं ताकेंगे कि वो देगा तो हम खाएंगे, मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे और उससे रोटी खाएंगे। ठीक है ना, तो भूल के वो दूसरे के मुंह कभी ताकते नहीं है। कौन ऐसा काम है जो वे कर सकते नहीं है, ठीक है ना, जिसे कर सकते नहीं, यानी कर्मवीर के सामने जो काम करता है, ठीक है ना, कौन ऐसा काम है जो कर्मवीर नहीं कर सकते हैं। दुनिया का सारा काम सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, आन होना चाहिए, उसमें शक्ति होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर कोई भी कौन ऐसा काम है जो कर्मवीर नहीं कर सकते, सारा काम कर सकते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, दिन भर सोए सोए मोबाइल देखते देखते, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो रील वोल देख के पूरा समय अपना दिन बिता दिए। ठीक है, परीक्षा तक अपना समय बिता दिए, परीक्षा में अब आया कि जा परीक्षा एडमिट कार्ड आ गया, 1 महीना टाइम है, तो फिर उन लोगों का उस समय नींद खुलता है और वो लोग जाके पढ़ाई करने बैठते, तो वैसे कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, कर्मवीर जो लोग होते हैं शुरू से ही मेहनत करते हैं, नहीं कि लास्ट में जाके मेहनत करेंगे, ऐसा बात नहीं। आप भी कर्मवीर हैं, अगर आप भी आज से अगर मेहनत करते हैं तो आप भी कर्मवीर कहलाइएगा और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाइएगा। तो जो कभी अपने समय को यूं ही बिताते नहीं, यानी व्यर्थ में अपना समय नहीं बिताते हैं, जो समय है उसके पास, उसमें कुछ ना कुछ वो लोग करते रहते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते नहीं हैं। ठीक है ना, यानी काम करने, कुछ लोग होते हैं ना, काम कम करेंगे बात ज्यादा बनाएंगे, यानी कहा देह चुराना, बात बनाना नहीं, देह चुराना। काम कम करेगा देह ज्यादा चुराएगा, लेकिन कर्मवीर लोगों में ऐसा नहीं होता है, वो काम भी करते हैं और देह भी नहीं चुराते हैं, आपको याद रखना है। तो काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, यानी काम करते हैं लेकिन देह नहीं चुराते हैं। ठीक है, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते नहीं है। कुछ लोगों के पास जाइएगा ना कि चलिए ये मेरा काम कर दीजिए, तो बोलेंगे आज कर देंगे, फिर आज आपको इंतजार करते करते आज का दिन खत्म, फिर कल जाइएगा, अच्छा ठीक है कल कर देंगे, फिर कल जाइएगा, बोले और फिर परसों कर देंगे। तो वैसे कर्मवीर नहीं करते हैं, आज का काम आजे कर देंगे। ठीक है ना, जब बोलेंगे, मान लीजिए बोल दिए कल करेंगे, तो कल पक्का कर देंगे, जो कर्मवीर होते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जी चुराते नहीं है। यत्न का मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम करने में जो कभी भी जी चुराते नहीं, यानी जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, ये कभी भी परिश्रम करने में, मेहनत करने में, यत्न करने में अपना जी नहीं चुराते हैं। ठीक है ना, बात है वह कौन जो हो बात वह कौन है जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना अपने आप बन जाते हैं औरों के लिए। यानी दुनिया का सारा काम वो करते हैं, ठीक है ना, और दुनिया में ऐसे रहते हैं कि दूसरे जो लोग है ना, वो अपने बच्चे को उन्हीं की तरह बोलते हैं कि तुम उनके तरह बन जाओ, नमूना वो बन जाते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज के लिए बहुत सारा कुछ कर देते हैं, या अपने माँ बाप अपने घर के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओ, गांव में वो फलना के लड़का बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ही समझदार है, सुशील है, उसी की तरह तुम भी बन जाओ। ठीक है ना, तो जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, वो दूसरे बच्चों के लिए या दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं, क्योंकि उनका काम ही इतना अच्छा है। ठीक है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, यानी चिलचिलाती धूप में भी बोला जाएगा ना कि कर्मवीर लोग जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मवीर यानी जो काम करने वाले लोग हैं, चिलचिलाती धूप में भी बोलिएगा ये काम कर दो तो वो कर देंगे, उसको चांदनी बना देंगे। चिलचिलाती धूप को जो देवे चांदनी बना, ठीक है, चांदनी देवे बना, यानी चिलचिलाती धूप में भी अगर बोलिएगा ना काम करने के लिए कर्मवीर को, तो वो कर देगा, उसको भी चांदनी बना देगा, चांदनी रात की तरह, उसे गर्मी नहीं लगेगा। काम पड़ने पर करे जो काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, यानी यहां पे लिखा गया है कि अगर काम पड़े, अगर उसको जरूरत पड़ गया, काम पड़ गया, तो शेर का भी सामना कर लेगा। ठीक है ना, उसे मौत मरने उड़ने का डर नहीं है, वो शेर का भी क्या करेगा, सामना करना पड़ जाएगा। अगर उसे लगेगा कि मुझे शेर का सामना करना चाहिए, तो वो शेर का भी सामना कर लेगा। ठीक है, जो
जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे के चना। यानी कितना लोहे के चना चबाना, यानी बहुत ही कठिन काम करना। ये मुहावरा है, लोहे के चने चबाना। तो लोहे के चने चबाना यानी कठिन परिश्रम करना। जो हंस हंस के कठिन परिश्रम कर लेते हैं, उनके शिखर पे थोड़ा सा भी सिकन नहीं होता है परेशानी का, जो कर्मवीर लोग होते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके, है जो जी में यह ठाना। यानी वो अब कर्मवीर जो लोग हैं ना, वो अपने जी में यानी मन में ठान लिए हैं कि कोई भी काम कठिन नहीं है, अगर उसे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। कोस कितना ही चले पर वो कभी थकते नहीं है। जो कर्मवीर लोग हैं ना, वो कितना भी कोस चले, कितना भी दूरी पैदल चल जाए, साइकिल चला के चल जाए, लेकिन वो थकते कभी भी नहीं है। ठीक है ना। कौन सी ऐसी गांठ है जिसको खोल सकते नहीं। कौन ऐसी गांठ है, यानी कौन ऐसा काम है जो कर्मवीर से होगा नहीं। यही लिखा गया है कि कौन ऐसी गांठ है जिसको वो खोल सकते नहीं। यानी जो कर्मवीर है ना, वो कौन, उसके उसके सामने बाबू कोई भी काम कठिन नहीं है, वो सारा काम कर लेगा। ठीक है। काम को आरंभ करके यों ही नहीं जो छोड़ते। यानी कुछ लोग होते हैं ना, काम शुरू कर देंगे फिर चले जाएंगे दूसरे जगह काम करने, फिर उसके बाद फिर आके एक दो दिन काम करेंगे, फिर चले जाएंगे तीसरे दिन। ऐसे कर्मवीर नहीं करते हैं। जो कर्मवीर होते हैं ना, वो काम शुरू करेंगे तो खत्म करके दम लेंगे। ठीक है ना। काम करके आरंभ करके यों ही नहीं छोड़ते, यानी काम शुरू करके आरंभ करना है, नहीं शुरू करना, काम शुरू करके वो लोग छोड़ते नहीं है। ठीक है। सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते, यानी सामने पड़ गए तो मुंह भी नहीं मोड़ते हैं। ठीक है। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, यानी कुछ होते हैं ना पुलावी खेला, सो जाएंगे, बोलेंगे अब मैट्रिक में टॉपर आ जाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे कल से, वैसे पढ़ेंगे कल से। उन लोगों का कल कभी नहीं आता। वो लोग नहीं सोचेंगे कि आज से पढ़ेंगे, आज अभी से पढ़ेंगे, वो नहीं, कल से पढ़ेंगे, कल से ये करेंगे, कल से वो करेंगे। मन में ही ख्याली पुलाव पकाते रहते। तो ऐसे बाबू कुछ होने वाला नहीं है। संपदा मन के करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ में, हाथ से ही कार्बन। ठीक है ना। जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, अगर उनके हाथ में कोयला दे दीजिएगा ना, तो क्या कर देंगे, अपने हाथ से ही उसको हीरा बना देंगे। कोयला को भी वो लोग क्या करते हैं, हीरा, कार्बन यानी कोयला, कार्बन को भी हीरा बना देते हैं। कांच के करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। अगर उनको कांच दीजिएगा ना, तो उस पे इतना अच्छा डिजाइन करेंगे कि वो क्या हो जाएगा, चमकने लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो कर्मवीर होते हैं ना, ऐसे इतना बढ़िया तरीके से काम करेंगे कि वो चमकने लगते हैं। ठीक है। वही यहां पे लिखा गया है। आगे देखिए, पर्वतों के काट कर सड़क बना देते हैं वे। यानी जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, दशरथ माझी का नाम आप लोग सुने हैं, जो पर्वत को काट के रास्ता बना दिए, सड़क, उन्हीं का यहाँ पे लिखा गया है, दशरथ माझी वाला। पर्वत के काट कर सड़क बना देते हैं वो। यानी जो दशरथ माझी थे वो भी क्या थे, कर्मवीर थे। वो भी सड़क को काट के क्या बना दिए थे, सॉरी, पहाड़ को काट के क्या बना दिए थे, सड़क बना दिए थे। सैकड़ों मरुभूमियों में नदियां बहा देते हैं वो। यानी मरुभूमि यानी होता है मरुस्थल, मरुस्थल में भी जो नदी बहवा देंगे। यानी देख लीजिए कितना मेहनती आदमी है। यानी कहने का मतलब कितना भी कठिन काम हो उसे कर देंगे। मरुस्थल में नदी बहाने का मतलब सांचों के नदी नहीं बहवाना, यानी कितना भी कठिन काम है उसको कर देना। गर्भ में जल राशि का बेड़ा देते हैं चला वो, जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं वो। यानी जो कर्मवीर लोग होते हैं ना, इनके लिए बड़ा काम छोटा काम कितना भी कठिन से कठिन काम दीजिएगा ना, तो एकदम हंसते हंसते कर देंगे। ठीक है ना। जंगल में भी इनको छोड़ के आ जाइएगा, वहां भी अपना ये घर बना देंगे। ठीक है ना। वहां भी अपना सब लोगों में मतलब एक नंबर बन जाएंगे जो कर्मवीर होंगे। भेद नभ तल उन्हीं के है बहुत बतला दिए, है उन्हीं के निकली तार की सारी क्रिया। यानी कहने का मतलब वही है कि जो कर्मवीर लोग होते हैं वो अपने मेहनत से जाने जाते हैं। वो इतना मेहनत करते हैं कि दुनिया उन्हें याद करती है। ठीक है। आगे चलिए, कार्यस्थल को वो कभी नहीं पूछते वो है कहां। यानी लिखा गया है कि जो कर्मवीर होते हैं ना, वो कुछ लोग होते हैं वो बैठे रहेंगे कि कोई आएगा हमें बुला के ले जाएगा काम करने के लिए तो हम जाएंगे काम करने। लेकिन कर्मवीर जो लोग हैं ना, वो काम जहां पे है ना खुद ही पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो जो पहले पहुंच जाएगा काम पे उसी को ना रखा जाएगा, तो कर्मवीर लोग कर लेते हैं। तो कर्मवीर जो है ना, उनको काम बताना नहीं है, काम के पास वो खुद ही पहुंच जाएंगे। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां। यानी जो काम असंभव है, जो करने लायक नहीं है, उसको भी काम को क्या कर देते हैं, जो कर्मवीर लोग हैं वो कर देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती जितनी जी जहां,
वे दिखाते हैं नया उल्लास उतना वहां, यानी जितना उलझन वाला उनको काम दीजिएगा उतना ही वो लोग अच्छे से करेंगे, उतना ही उनका जी लगेगा उस काम करने में, यानी काम जितना उनको कठिन दीजिएगा उनको उतना ही मजा आएगा उसको काम करने में। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, यानी जो विरोधी है ना, जो देख के जलने वाले हैं, कितना भी अड़चन डाल देंगे, ठीक है ना, कितना भी अड़चन डाल देंगे रास्ते में, लेकिन जो कर्मवीर है ना वो अड़चन को हटाते हुए मंजिल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, और उसे करके ही लौटते हैं। सब तरह से आज जितने देश में फले फूले, बुद्धि विधा धन विभव के हैं जहां डोरे डले, यानी जितना कर्मवीर लोग जिस देश में जितना ज्यादा होंगे वह देश उतना ही फलेगा फूलेगा, क्योंकि कर्मवीर लोग मेहनती हैं और जो मेहनत करेंगे वो देश को सुंदर बनाएंगे, ठीक है ना, देश के लिए काम करेंगे, देश को सुंदर बनाने में काम करेंगे, ठीक है। तो जितने भी कर्मवीर जितने जिस देश में ज्यादा रहेंगे उस देश का उन्नति उतने ज्यादा होगा, उस देश के लोगों की बुद्धि उतना ही ज्यादा बढ़ेगी, विद्या ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई तभी, यानी बोला जा रहा है कि कर्मवीर तो एक बन जाते हैं, जिस देश में जितना कर्मवीर लोग होते हैं उन्हें उतना ही ज्यादा लोग जानेगा। और जिन माँ के कोख से जो सपूत यानी अच्छा लड़का, सपूत यानी अच्छा पुत्र, कपूत माने बुरा पुत्र, यानी जो भी सपूत जो जन्म लेंगे, जो कर्मवीर होंगे वही क्या करेंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और जिस देश में जितना ज्यादा सपूत पैदा होंगे, यानी अच्छे पुत्र पैदा होंगे, यानी जो कर्मवीर पैदा होंगे, उस देश को उतना ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, उस जाति को उतना आगे बढ़ाएंगे, उस देश को उतना सुंदर बनाएंगे। तो ये था बाबू हमारा कविता। अब इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है ना वो नेक्स्ट क्लास में आपका होगा। तो कविता आपको अगर अच्छा से समझ में आ गया होगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।